प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को नमस्कार। प्रभु के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति प्रशंसा हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और प्रभु का आपके प्रति भी धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आपको अनुग्रह और आशीष करे और लगातार आपको भी हर एक बातों में आशीष करे। जिन बातों के लिए आप सोचते हैं और उम्मीद करते हैं, परमेश्वर उन बातों में परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए। चाहे वो शिक्षा की बातें हों, चाहे वो रोजगार की बातें हों, चाहे वो आपकी जॉब की में हो, हर एक हिस्से में परमेश्वर आपको आशीष दे और लगातार आपको शांति के साथ बनाए रखे। और आज का विषय हम देखते हैं, परमेश्वर का चुनाव। परमेश्वर किसी को चुनता है तो उसके साथ एक बड़ी योजना होती है। क्या होती है? एक बड़ी योजना होती है। तो आदम को जब उसने चुना और बनाया तो उसके साथ एक योजना थी और उसने कहा कि पृथ्वी में फलो फूलो और भर जाओ। क्या करो? पृथ्वी में फलो फूलो और भर जाओ और पृथ्वी को अपने वश में कर लो। तो परमेश्वर का चुनाव बिना योजना का नहीं है। जैसे आपको कंपनी चुनती है, आप एक सुपरवाइजर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे एक अच्छे इंजीनियर हो, चाहे आप एक अच्छे डॉक्टर हो, जब कोई आपको चुनता है तो आपसे एक उम्मीद करता है। क्या करता है? उम्मीद करता है और एक आशा करता है। आपकी योग्यता देखकर ही कोई चुनता है। तो परमेश्वर हमें भी और आपको भी जब चुनता है तो उसमें योग्यता देखता है और योग्यता के साथ साथ हम में, हमारे जीवन में उसकी एक बड़ी उद्देश्य होती है, एक बड़ा योजना होता है। वो आगे चल के वो प्रकट करते हैं। जैसे संसार के कंपनी के लोग, चाहे वो बड़े बड़े अधिकारी लोग, जब अपने लोगों को चुनते हैं तो उनके सामने बहुत सारी बातों को रखते हैं कि ये काम को आपको पूरा करना है और आगे ले चलना है। तो परमेश्वर कोई बड़ा काम और बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपता है। परमेश्वर सर्वप्रथम पहला ये देखना चाहता है कि आप आज्ञाकारी हैं, आप पवित्रता का जीवन जीना चाहते हैं या नहीं, या उसके वचनों को आज्ञा पालन कर रहे हैं या नहीं है। तो आज का जो विषय है, परमेश्वर का चुनाव। क्या है? परमेश्वर का चुनाव। और हम लगातार पतरस के पत्रियों से ही देख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे और ना ही बोर होइएगा। देखिए, परमेश्वर का वचन है, हमें जो सीखने को मिलता है हमें सीख ले और नज़रअंदाज हम परमेश्वर के वचन के साथ ना करें। यदि आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, स्टार्टिंग में जरूर समझ में नहीं आएगा, लेकिन वही वचन जब आप मनन करेंगे तो परमेश्वर आपके हृदयों से बात करेंगे, आपको प्रेरणा देंगे, आपको समझाएंगे, आपको तसल्ली देंगे। जिन वचनों को हम सोचते हैं कि ये वचन मेरे लिए नहीं है, लेकिन वही वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है जब हम उस पर दिल से, मन से, विचार से, भावनाओं से हम उसे मनन करते हैं। तो वही वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है और परमेश्वर का हर एक वचन व्यर्थ नहीं जाएगा, आपके लिए और मेरे लिए भी। परमेश्वर का एक एक वचन अनमोल है, बहुमूल्य है और अतुल्य है। हम किसी से तुलना नहीं कर सकते। आए हम अपने विषयों में चलते हैं और परमेश्वर जो मुझे प्रेरणा दिया लिखने के लिए और समझने और समझाने के लिए, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के दया के अनुग्रह से मैं भी आपके बीच में रखता हूं और आप समझे, जाने, परखे और परमेश्वर के द्वारा आशीषित होइए। पहला पतरस और उसका पहला अध्याय 1 और 2 पद, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर पिता के पूर्व ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा यीशु मसीह की आज्ञाकारिता और उसके लहू के छिड़काव के लिए चुने गए हैं। यह बताता है कि परमेश्वर का चुनाव
उसकी अनंत योजना है। वो प्रभु आपको चुनेगा किसी पल भर के लिए नहीं, किसी छोटे काम के लिए नहीं। वो एक बड़ी योजना है आपके द्वारा, मेरे द्वारा। परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। वो समय के अनुसार जरूर प्रकट करेगा, यदि आप धीरज के साथ उस समय का इंतजार करते हैं तो। समझ रहे? तो जरूर वो दिन, वो समय जरूर प्रभु प्रकट करेगा, और धीरज के साथ उस दिन का इंतजार करें। किसी भी प्रकार से मसीह यीशु परमेश्वर का वचनों के साथ उतावलापन ना करें। किसी की बातों में बहकने ना पाए आप। परमेश्वर सही समय पर आपके ऊपर वो योजना, वो उद्देश्य, वो विषय आपके ऊपर जरूर प्रकट करेगा। आए हम इसी परमेश्वर के चुनाव का हम पहला पॉइंट देखते हैं। परमेश्वर का चुनाव उसके पूर्व ज्ञान के अनुसार होता है। समझ रहे? वो पहले से ही हमें चुना है, और वो यूं ही नहीं एक समय आ जाएगा आपके सामने और आपको कहेगा कि मैंने तुझे चुना है, ये किया। वो हमें पहले से चुना है, और हम इस पॉइंट को हम देखते जाएंगे, आपको लगेगा और समझ में भी आएगा कि परमेश्वर कैसे कैसे और हमें हमारे साथ क्या क्या योजना चाहता है। ठीक है, पहले पॉइंट में पहला पतरस और उसका 1 अध्याय 1-2 में, परमेश्वर सब कुछ पहले से जानता है, इसलिए उसका चुनाव योजना और उद्देश्य के साथ होता है। जैसे मैंने पहले वचन पढ़ लिया, परमेश्वर का चुनाव संसार की उत्पत्ति से पहले ठहराया गया है। ये दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। इफिसियों 1 अध्याय और उसका 4 वचन, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुन लिया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का चुनाव अनंत काल की योजना है। हम और आप बने ही नहीं थे, उससे पहले परमेश्वर हमारे प्रति एक बहुत बड़ी कल्पना करके रखा है। हमारे और आपके प्रति एक बड़ी योजना बनाकर रखा है। बस हमें उसका इंतजार करना चाहिए, ना कि हमारा किसी भी प्रकार से उतावलीपन होना है। हम कई बार बड़े बड़े सभाओं और क्रुसेड में और कई ऐसी जगह जाते हैं, तो वहां पर सोचते हैं, मन में विचार आता है कि प्रभु मेरा समय कब आएगा, हम सेवा कैसे करें, कहाँ जाएं, क्या करें, और मैं कैसे जानूं कि आप मेरे प्रति क्या योजना रखे हैं। प्रार्थना करें, धीरज रखें, पर जैसा मैं कह रहा हूँ, उतावलापन ना करें। एक समय आएगा, प्रभु आप पर जरूर प्रकट करेगा। जैसे बड़े बड़े दासों के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया है, वैसे आप पर भी और मुझ पर भी प्रकट करेगा। उससे पहले धीरज के साथ प्रभु में बने रहे, पवित्रता के साथ जीवन जिए। प्रभु सब कुछ एक दिन पूरा करेगा। और मसीह यीशु में, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा, मसीह यीशु में सब कुछ संभव है, उससे कोई भी बातें असंभव नहीं है। आए हम तीसरे बातों को देखते हैं। परमेश्वर का चुनाव उसके प्रेम पर आधारित है। क्या है? उसके प्रेम पर आधारित है। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय का 15 वचन देखते हैं। यहोवा ने तेरे पूर्वजों से प्रेम रखा और उनके बाद उनके वंशज को चुना। परमेश्वर हमें योग्यता से नहीं, प्रेम से चुनता है। क्या है? प्रेम से चुनता है, हमारी योग्यताओं से नहीं। हम इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, ठेकेदार है, बड़े बड़े डिग्रियों के योग्यता पाए हुए हैं, ऐसे चीजों को नहीं चुनता है। वो हमें अपने प्रेम से चुनता है। क्या है? अपने प्रेम से चुनता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में कहता है, प्रभु मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। क्या है? तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। क्या है? मैंने तुम्हें चुना है। जब हम देखते हैं एक एक करके, पतरस को, अंद्रियास को, यूहन्ना को,
फिलिप्पुस को, याकूब को, फिर यूहन्ना को, और कई ऐसे प्रकार उनमें से 12 चेलों को चुनता है, जबकि उस समय में मसीह यीशु के सामने हजारों लाखों व्यक्ति थे। क्यों नहीं चुना उन्हें? चुना सबको, क्या है, लेकिन उनमें से 12 को नियुक्त किया। क्या है? देखिए, हमारे कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं। जब भी कहीं आप काम करते हैं, आप स्कूल में बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब टीचर का पदवी मिलता है, बहुत से लोग एग्जाम देते हैं, उनमें से कोई भी गिना चुना हुआ व्यक्ति को चुनते हैं, वो टीचर की योग्यता को प्राप्त करते हैं। सभी को रेलवे में कंपनी ने काम नहीं मिल जाएगा, सभी को पायलट बनाते नहीं हैं, सभी को पकड़ के उसमें आर्मी में नहीं भर्ती कर देंगे। उनमें क्वालिटी ढूंढते हैं, उनमें योग्यता ढूंढते हैं, उनमें बहुत सारी बातों को ढूंढते हैं, कैसे यह आगे ले जाएगा। क्या है? तो परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो क्या करेगा नहीं करेगा। परमेश्वर पहले से जानता है कि यही इस बात को अंत तक ले जाएगा। अब सोचिए, जब 12 चेलों को चुना, और यहूदा के बीच में मत लाइएगा कि ये मत सोचिएगा कि यहूदा को भी चुना तो ऐसा हुआ। परमेश्वर ने सबको चुना, परमेश्वर ने यहूदा को भी चुना। क्यों चुना? क्योंकि वो जानता था कि इनमें से ही मुझे एक पकड़ेगा। क्या है? इनमें से मुझे एक पकड़वाएगा और मुझे वहाँ तक ले जाएगा, ताकि जो परमेश्वर की योजना है वो पूरा हो, शैतान की योजना पूरा नहीं हो। शैतान तो समझ गया था कि बस अब यीशु मसीह का काम तमाम है, यीशु मसीह का काम तमाम है, यही मैं कर सकता हूँ, मरवा दूँ। कई बार सदूकी फरीसी उसको एक बड़े पहाड़ के पास ले गए और यीशु मसीह को धक्का देना चाहे, लेकिन उस समय वो योजना नहीं थी, वो समय नहीं आया था। तो वैसे ही हमारा समय कब आएगा ये प्रभु जरूर नियुक्त करेंगे और आप पे जरूर प्रकट करेंगे। आप विश्वास करें, धीरज रखें और प्रार्थना के साथ बने रहें। जरूर एक दिन वो समय आएगा जब आप कहेंगे कि हाँ प्रभु, अब मेरे को आपने समझ दी और मैं इस काम को पूरा करने जा रहा हूँ। ठीक है, आगे हम पॉइंटों को देखते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं, परमेश्वर का चुनाव अक्सर साधारण लोगों में से होता है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 27 और 29 वचनों को आप देखना। परमेश्वर संसार के मूर्खों को चुन लिया। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जिन्हें संसार तुच्छ समझता है। क्या है? जिन्हें संसार तुच्छ समझता है। देखिए, मत्ती कैसा था? वो एक चुंगी लेने वाला, इनकम टैक्स का अधिकारी था, लेकिन उसे लोग पसंद नहीं करते। जक्कई को देखो, जक्कई को प्रभु ने चुना। जक्कई भी इनकम टैक्स का अधिकारी था, उसको भी लोग तुच्छ समझते थे, पापी समझते थे। पतरस एक मछुआरा था, यूहन्ना मछुआरा था। तो ऐसे कई लोग क्या हैं, छोटे छोटे कामों से आए। पौलुस को देखो, एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन उसने टेंट का काम, तंबू सीने वाला काम सीखा था, जाना था। जो हनन्या था, हनन्या सब्जी उगाने वाला व्यक्ति था। तो सबको, साधारण से साधारण लोगों को परमेश्वर चुनता है, ना कि बड़ी योग्यता, बड़ा ज्ञान, उन बातों को देखता। ऐसे लोगों को भी लाया। मत्ती बहुत अच्छा ज्ञानवान व्यक्ति था, जक्कई भी अच्छा पढ़ा लिखा था, पौलुस भी पढ़ा लिखा था, अपने समय का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था। तो एक समय पे सबको परमेश्वर अपना ज्ञान प्रकट करेगा, अपनी बातें प्रकट करेगा, अपना जो चुना है उसके लिए वो भी बातें आपको दिखाएगा। तो आगे हम 5वां पॉइंट को देखते हैं। परमेश्वर का चुनाव एक व्यक्ति से शुरू होकर राष्ट्र बनता है। क्या है? राष्ट्र बनता है। वो एक छोटा सा गांव, छोटा सा कस्बा, छोटा सा जिला नहीं, वो राष्ट्र बनाता है। वो चाहता है कि हम छोटे ना रहें, छोटे से ही नहीं रह जाएं, एक अच्छे लेवल पे ले जाएगा, एक अच्छे पोजीशन पे ले जाएगा, एक अच्छा औहदा देगा। उत्पत्ति 12
अध्याय 1:3 को जब हम देखते हैं, परमेश्वर का चुनाव उसकी प्रतिज्ञाओं से जुड़ा होता है। अब आप जानते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और चुना और उससे कहा कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागणों के समान कर दूंगा। सोचिए, और बाइबल में वही है बातें, वही बातें पूरी हो रही हैं। आकाश के तारागणों से भी कहीं अधिक तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, बालू के किनकों के समान तेरे वंश होंगे। क्या आप गिन पाएंगे बालू के किनके? क्या आप गिन पाएंगे आकाश के तारागणों को? उन सब से ज्यादा अब्राहम से जो उसने वायदा किया था उसने पूरा किया, पूरा करते जा रहा है। आगे पढ़ते हैं, जब हम छठा पढ़ते हैं, छठा पॉइंट, परमेश्वर का चुनाव उसकी प्रतिज्ञाओं से जुड़ा होता है। उत्पत्ति 12:7 में, मैं तेरे वंश को यह देश दूंगा। क्या है? आज जो इज़राइल है, जो पूरे देश के लोग जानते हैं, वो इज़राइल जो देश है वो याकूब को दिया है। याकूब के नाम को परमेश्वर ने चेंज करके उसका इज़राइल रखा और इज़राइल के नाम से वो देश बना हुआ है। ये अब्राहम से वायदा किया था कि ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। सोचिए, एक उत्तम नाम दिया और उस नाम का एक देश दिया जो आज भी इज़राइल है, और सब जानते हैं, और कई हजारों साल से वह इज़राइल है। अब सोचिए, जहाँ लोग सोचते झूठी बातें हैं, ऐसी बातें मनगढ़ंत की बातें हैं, मनगढ़ंत की बाइबल में कोई बातें नहीं है। जो कुछ भी लिखा है वो परमेश्वर की प्रेरणा के अनुसार लिखा है, और एक भी कोई कहानी ऐसी नहीं है जो कहानी पूरी ना हो। सारी कहानी पूरी होती है मसीह यीशु में, कोई अधूरी नहीं है, कोई अधूरी नहीं है। हम देखते हैं 7वां पॉइंट, परमेश्वर ने यीशु मसीह को चुना हुआ ठहराया। क्या किया? ठहराया। यहाँ पे लूका 9:35, यह मेरा चुना हुआ पुत्र है, इसकी सुनो। यीशु मसीह परमेश्वर की योजना का केंद्र है। क्या है? योजना का केंद्र है। सबसे ज्यादा परमेश्वर ने चुना है मनुष्यों को और लोगों को, लेकिन सबसे ऊपर प्रभु यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के ऊपर ही सब केंद्र है और उसी के नीचे सब पाए जाते हैं। समझ रहे? जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति, उसके नीचे सारे अधिकारी, उसके ऊपर कोई अधिकारी नहीं होता है। देश के जो राष्ट्रपति होता है उसके ऊपर कोई अधिकारी नहीं होता, वो स्वयं ही एक अधिकारी है। तो परमेश्वर स्वयं है, फिर उसके नीचे क्या है? यीशु मसीह है, और यीशु मसीह से ही सारे केंद्र चालू होते हैं। समझ रहे? तो हम 8वां पॉइंट को देखेंगे, यीशु जीवता पत्थर और परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है। पहला पतरस 2:4, मनुष्यों ने जिसे तुच्छ जाना, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और अनमोल है। क्या है? परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ और अनमोल है। दुनिया मसीह को ठुकरा सकती है, परंतु परमेश्वर उसे अनमोल मानता है। क्या है? अनमोल मानता है। आप कभी भी ये मत सोचिए कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हमारे लोग कैसे कैसे विचार रखते हैं, क्या क्या बोलते हैं, तो ये मत सोचिएगा, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में आप अनमोल हैं, आप मूल्यवान हैं। समझ रहे? आप मूल्यवान हैं, आप नहीं घबराइएगा, परमेश्वर आपके साथ है। 9वां पॉइंट को पढ़ के हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का चुनाव हमें नई पहचान देता है। क्या है? नई पहचान देता है। अब कैसे है? देखिए, हमारा जीवन को बदल दिया, हमारे जीवनों को बदल देता है परमेश्वर। कोई बहुत सारे ऐसे गवाहियों को आपको सुनने को मिलेगा, इतने शराब पीते थे, इतनी चोरी चमारी करते थे, रोज लड़ाई झगड़ा करते थे, उन सभी का जिंदगी क्या है?
प्रभु ने बदल दिया। और परमेश्वर यही चाहता है कि हर एक का जीवन बदल जाए, उसका मन परिवर्तन हो जाए, उसका जीवन परिवर्तन हो जाए, उसके चाल चलन परिवर्तन हो जाए, उसके जो सांसारिक वस्तुएं पे मन लगा रहता था वह स्वर्गीय वस्तुओं पर, आध्यात्मिक बातों पे उसका मन लगा रहे, वचनों में बना रहे। परमेश्वर के नाम की महिमा और उसकी स्तुति प्रशंसा हो। 10वां पॉइंट हम देखते हैं, परमेश्वर का चुनाव एक उद्देश्य के लिए होता है। क्या है? उद्देश्य के लिए होता है। और परमेश्वर कभी भी बिना उद्देश्य को आपको नहीं चुनेगा। क्या है? बिना उद्देश्य का क्या है? किसी को नहीं चुना और बिना उद्देश्य का किसी को बनाया ही नहीं है। समझ रहे? बिना उद्देश्य का वो किसी को बनाया ही नहीं है। हर एक व्यक्ति से, हर एक इंसान, हर एक बोली भाषा बोलने वाला व्यक्ति से परमेश्वर का एक अपना योजना है। बस हमें धीरज के साथ उसको समझने की जरूरत है, उसके साथ बने रहने की जरूरत है। आए हम 11 पॉइंट को देखते हैं। बहुत से बुलाए जाते हैं परंतु कुछ ही चुने जाते हैं। मत्ती 12 अध्याय उसका 14 वचन कहता है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर बुलाता है परंतु जो आज्ञाकारी होते हैं वही चुने हुए ठहरते हैं। क्या है? वही चुने हुए ठहरते। जैसे मैंने कहा पहले कि यीशु मसीह के समय में यीशु मसीह ने 12 को चुना और उन्हें नियुक्त किया। समझ रहे? उस समय में बहुत सारे लोग थे। देखिए, उसने विधवा के बेटे को उसने चंगा किया, जिंदा कर दिया, आयर की बेटी को जिंदा कर दिया और उस अंधा भिखारी को भी उसने ठीक ठाक कर दिया। तो क्या ये सब चुने हुए नहीं हैं? सब चुने हुए, लेकिन इन सबों के ऊपर मुख्य लोगों को चुना और उनके द्वारा एक बड़ी योजना को बनाया। अगर आज पूरी दुनिया में बाइबल जानी जाती है तो इन 12 के द्वारा बहुत ज्यादा जानी जाती है। समझ रहे? उस समय में इन 12 के द्वारा बहुत सारे लोग ऐसे कहते कि ये लोग दुनिया को उथल पुथल कर दिए हैं। सोचिए, दुनिया को उथल पुथल कर दिए हैं। सुख समाचार का प्रचार उन्होंने इतना आगे बढ़ाया, अपनी बलिदान भी दे दिया। आप सोच भी नहीं सकते उन 12 को कैसे कैसे दर्दनाक मौत दी गई है। समझ रहे? पतरस को उल्टा लटकाया गया क्रूस पे, है ना। कईयों का तो खाल जिंदा, जैसे बकरे का खाल खींचा जाता है, बकरे को तो काट के उसका खाल खींचा जाता है, मुर्गे को तो काट के उसका खाल निकालते हैं, लेकिन कई ऐसे चेलों को उसको खाल जिंदा निकाल लिया गया। यूहन्ना को खौलते हुए तेल में डाला गया था लेकिन मरा नहीं, वो परमेश्वर की योजना थी उसके हाथ में। समझ रहे? किसी का गर्दन काट दिया गया। आप महसूस करेंगे कैसी कैसी दर्दनाक उनकी मौत हुई है, लेकिन ये सब परमेश्वर की योजना है। क्या है? ये सब परमेश्वर की योजना है। हमें सत्य के लिए बलिदान होना ही पड़ता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो हमारी मानसिक विचारधारा जो गंदी है उसमें हमें बलिदान हमें देना ही है। हमें सत्य पे चलने के लिए हमें बहुत सब कुछ त्यागना पड़ेगा। समझ रहे? त्यागना पड़ेगा। तो आए हम 12 पॉइंट को देखते हैं। चुना हुआ पत्थर कुछ लोगों के लिए ठोकर बन जाता है। क्या है? ठोकर बन जाता है। पहला पतरस उसका 2 अध्याय 7 और 8। यीशु विश्वासियों के लिए अनमोल पत्थर है। क्या है? अनमोल और बहुमूल्य पत्थर है, परंतु अविश्वासियों के लिए ठोकर का पत्थर है। वचन कहता है कि यदि लोग उस पर गिरेंगे तो कुछ नहीं होगा। समझ रहे? कुछ नहीं होगा, लेकिन वह जिस पर गिरेगा तो चकनाचूर कर देगा सबको। क्या करेगा? चकनाचूर कर देगा। तो परमेश्वर से दुश्मनी लेना छोटी बात नहीं है। समझ रहे? छोटी बात नहीं है। हम देखते हैं 13 पॉइंट। परमेश्वर के चुने हुए लोगों का जीवन अलग होना चाहिए, एक अलग क्वालिटी होनी चाहिए। बोली भाषा, उठना बैठना, हमारा जीवन का शैली कितना अच्छा होना चाहिए।
हर एक चीज़ों में बदलाव होना चाहिए, हर एक बातों में बदलाव होना चाहिए। हमारे मुंह से बात करते करते देखते हैं बहुत लोग गरियाने लगते हैं। मुंह में हमेशा बिना गाली से बात नहीं करते हैं। मुंह में सुरती, तंबाकू, गुटखा सब कुछ भरे हुए रहते बात करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है ये शरीर। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक दिल में क्या करे, वो रहे, हर एक के साथ रहे। यदि अपने शरीर सरा के जो शरीर का जो मंदिर है, इस मंदिर को खराब ना करे। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत सोच समझ करके हमें अपनी माँ के गर्भ में बनाया, 9 महीना ऐसे अंधकार में रखा। वही चीज़ें जो गर्भ में है, वही चीज़ें जब बाहर आता है तो बहुत बदबू आता है। क्या आता है? बदबू आता है। लेकिन ऐसे अंधकार में, ऐसे कीचड़ में 9 महीना हम पड़े रहे, जहाँ अगर वही चीज़ें जो पेट के अंदर है वो बाहर आ जाए, वो कितने बदबू मारता है, कैसा कैसा अजीब सा लगता है। लेकिन देखिए, वहीं पे अगर हमें गर्भ में रखा है और हम उन 9 महीना हमें संभाला, और हम अगर किसी चीज को हम अच्छे से पन्नी लपेट ले अपने मुंह तक, पन्नी अगर बांध ले तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। लेकिन पेट के अंदर जो थैली है, उस थैली के अंदर रखा है, अंदर रखने के ऊपर जो माँ, हमारी माँ है, उनका जो स्किन है, चमड़ा है, वो भी हमारा ढका हुआ है। हम सांस कैसे लेते हैं? सोचिए, परमेश्वर कितनी अद्भुत रीति से हमें रखा है, कितनी अद्भुत रीति से योजना बनाया है हमारे लिए। यदि वो हमें ऐसे जगह भी रख कर हमें संभाल के रखा, जीवित रखा, तो आज हम पृथ्वी पर खुलेआम सांस ले रहे हैं, तो क्या हमें हमारी योजना को वो सफल नहीं करेगा? क्या उसकी योजना हमारे जीवन में सफल नहीं होगी? होगा, जब हम उसको देंगे, अपने विचारधारा उसके सामने रखेंगे, अपना जीवन उसके सामने अर्पण करेंगे, समर्पण करेंगे। परमेश्वर अपनी योजना को क्या करेगा? प्रकट करेगा और आपको इस्तेमाल करेगा। समझ रहे? आए हम 13 पॉइंट को देख के, परमेश्वर के चुने हुए लोगों का जीवन अलग होना चाहिए। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 1 वचन कहता है, छल कपट ढा और निंदा को छोड़ दो, चुना हुआ जीवन पवित्र जीवन है। क्या है? इन तमाम चोरी चमारी चकारी, क्या है, डाह, छल कपट, एक दूसरे से बेईमानी, इन सभी चीजों को छोड़कर एक क्या करें? चुना हुआ जीवन, पवित्र जीवन जीजिए। और हमें यही है, बाइबल अगर आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर का यही इच्छा है कि हर एक व्यक्ति एक पवित्र जीवन जिए। क्या करे? हर एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रति पवित्रता के साथ जीवन जिए, क्योंकि वो कहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। क्या करो? तुम भी पवित्र बनो। तो जब हम उसके वचनों को मानते हैं, उसके वचनों का आज्ञा का पालन करते हैं, दिन प्रतिदिन परमेश्वर आपको और हमें बदलता है, बनाता है और सुजित करता है और सुंदर बनाता है। परमेश्वर किसी को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। वो कहता है जैसे माँ संभालती है, उससे बढ़कर मैं संभालूंगा। समझ रहे हो? उससे बढ़कर हमें संभालेगा। 14 पॉइंट को देखते हैं। चुने हुए लोगों को परमेश्वर के वचन की लालसा होनी चाहिए। हमें प्रतिदिन, अगर आप प्रभु यीशु को मानते हैं, अच्छे से समझते हैं, उसकी वचनों का गंभीरता को आप समझते हैं, तो वो यही चाहता है कि हमें वचनों का भूख होना चाहिए, ना कि संसार की वस्तुओं का। समझ रहे? हमें संसार की वस्तुओं का भूख नहीं होना चाहिए। जरूरी है हमें चावल, दाल, सब्जियां, जरूरत है, ये हमारी जरूरतें हैं, परंतु ये अनंत काल तक के लिए नहीं है। इसी में हमें डूब के मर नहीं जाना है। हर एक चीज हमारी जरूरत का है, लेकिन जरूरतों से ज्यादा अपनी जिंदगी में लाएंगे तो नुकसान है। अगर जहां हम 1 गिलास पानी पीते हैं तो 1 ही गिलास पी पाएंगे, लेकिन जबरदस्ती अगर 5 लीटर पानी भर दे पेट के अंदर तो क्या होगा? नुकसान होगा, फट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। वही चीजें हमें अपने अंदर बहुत ही
वचनों के साथ पवित्रता जीवन जीना चाहिए। समझ रहे? पवित्रता के साथ जीवन जीना चाहिए। तो हम 15 पॉइंट को देखते हैं और हम समाप्त करेंगे प्रार्थना करके। ठीक है। परमेश्वर का चुनाव हमें अनंत महिमा की ओर ले जाता है। अनंत महिमा की ओर कैसे ले जाएगा? जब हम आज्ञाकारिता में बने रहते हैं, उसके वचनों को रात दिन मानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? महिमा की ओर ले जाता है। वो अगर हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो परमेश्वर ना केवल आदर करेगा हमारा, बल्कि लोगों से भी आदर करवाता है। समझ रहे? लोगों से भी आदर करवाता है। रोमियो 8 अध्याय 29 और 30, परमेश्वर जिन्हें चुनता है उन्हें बुलाता है, धर्मी ठहराता है और महिमा भी देता है। समझ रहे? महिमा भी देता है, मतलब लोगों के द्वारा तारीफ। आज देखिए कितने बड़े बड़े दास हैं परमेश्वर के, जैसे हमारे अगस्टिन जबा कुमार अंकल, बालाघाट के आमोस सिंह जी, हमारे पंजाब के देखिए हरप्रीत सिंह जी, देखिए हमारे अंकुल नरोला जी, विजेंद्र जी, ये सब बड़े बड़े परमेश्वर के दास हैं। क्या इनका जीवन, अगर आप इनकी गवाहियाँ सुने तो इनके जीवन में क्या ऐसे ही था पहले? नहीं, पहले ये भी अंधकार में थे, कहीं ना कहीं परमेश्वर से बिछड़े हुए थे। हमारे अगस्टिन जबा कुमार अंकल कहते हैं कि जब मैं बचपन से, मेरी माँ मुझे बाइबल पढ़ाती थी, सिखाती थी, बचपन में सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर के प्रति मेरे जीवन में कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, मैं सेवा करता था, इधर उधर जाता था, वचन प्रचार करता था, लेकिन वो बातें नहीं मुझ में पाई जाती थी। लेकिन एक समय आया, परमेश्वर ने अपनी योजना को उनके ऊपर प्रकट किया। जब वो 21-22 साल के हुए, परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें बिहार भेजा। आज देखिए बिहार में अगर आप जाएं, अगस्टिन जबा कुमार अंकल का नाम पूछे तो बहुत बताएंगे, बहुत बताएंगे। बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़ा अस्पताल, कई अनाथ बच्चों को परवरिश कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कामों को हो रहा है। कैसे हो रहा है? अगर परमेश्वर अगर योजना नहीं बनाता उनके साथ, तो परमेश्वर राष्ट्र बनाता है। क्या करता है? राष्ट्र बनाता है। आप ये मत सोचे कि छोटी सी चीजों पे परमेश्वर बहुत बड़ा काम करता है। वो आपके जीवन में एक बड़ा योजना रखा है, मेरे जीवन में एक बड़ा योजना रखा है। एक समय आएगा, प्रकट करेगा, मुझे इंतजार करना है, मुझे उसके वचनों की लालसा होनी चाहिए, उसके वचनों में बने रहना चाहिए। वो हमें छोड़ेगा नहीं। क्या है? छोड़ेगा नहीं। आगे कुछ बातों को पढ़ के हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। समझ रहे? परमेश्वर का चुनाव उसकी अनंत योजना से होता है, प्रेम पर आधारित होता है, मसीह यीशु के द्वारा पूरा होता है और हमें पवित्र जीवन, सेवा और गवाही के लिए बुलाता है। क्या है? सर्वप्रथम आप बाइबल को कभी भी आप पढ़िएगा तो सर्वप्रथम यही वो चाहता है, उसका योजना यही है परमेश्वर का, कि हमारा जीवन क्या होना चाहिए? पवित्र जीवन होना चाहिए। वो हमें उद्धार देगा, हमारा उद्धार करेगा। लोगों के कहने से आपका उद्धार नहीं हो जाएगा। लोग आपको बपतिस्मा दे देंगे, लोग आपको पानी में से डुबकी लगा देंगे, रोज बाइबल पढ़ाएंगे, लेकिन अंदर से अगर आपका मन नहीं होगा तो क्या पवित्र बन पाएंगे? जब तक आप अपने आप में ना आ जाएं। जब कहते हैं ना, व्यक्ति को बेहोश कर दिया है, वह ऐसे ऐसे पड़ा रहेगा, लेकिन जब उसे होश आएगा तब उसे पता चलेगा, अरे यार मैं कहाँ हूँ, मुझे किसने लाया, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो अपने आप में आइए प्रिय, मसीह यीशु के प्रियजनों, अपने आप में आइए, अपने आप को पहचानिए कि क्या जिस दशा में मैं जी रहा हूँ, जिस अपराध में मैं जी रहा हूँ, जिस बातों में मैं जी रहा हूँ, जिस समस्याओं में, जिस असमंजसता में, जिस दुविधाओं में मैं रह रहा हूँ, क्या यही मेरा जीवन है? क्या इसी के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है? क्या इसी के लिए परमेश्वर ने मुझे माँ के कोख से पहले चुन लिया है? आज मैं पृथ्वी पर जिंदा हूँ तो क्या मैं परमेश्वर के प्रति कुछ कर रहा हूँ?
कुछ कर रहा हूँ, कुछ कर पा रहा हूँ? मैं परमेश्वर के प्रति क्या कर रहा हूँ? परमेश्वर ने मुझे सुंदर जीवन दिया, परमेश्वर ने सुंदर माँ बाप दिए, परमेश्वर ने सुंदर भाई बहन दिए, परमेश्वर ने सुंदर दोस्त मित्र अच्छे अच्छे भाई लोग दिए, लेकिन मैं क्या परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ? परमेश्वर ने मुझे सांसें दी, मेरे मेरे नसों में जो खून चल रहा है, क्या अलग से बोतल से चढ़ा के भर देंगे क्या? परमेश्वर ने हमारे शरीर में क्या क्या चीजें रखा है, कई बार हमें खुद ही नहीं पता। बचपन में हमारे दांत आते हैं, एक दांत आएगा तो पूरी खुशियां मनाई जाती है। तो वैसे ही परमेश्वर की नज़र में अगर एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद होता है। जैसे बच्चों के मुंह में दांत आते हैं, अरे मेरे बच्चे का दांत आ गया, देखो देखो, एक आ गया, आ रहा है, दांत आ रहा है, 2 आ गया, 3 आ गया, देखो देखो देखो। समझ रहे? एक दांत आता है, कितना खुशी मनाते हैं। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति का उद्धार हो। क्या हो? हर एक व्यक्ति का उद्धार हो। वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वो नहीं चाहता कि नाश हो, हर एक व्यक्ति का उद्धार हो। एक गाना गाएं, एक गाना गा के समाप्त करते प्रार्थना करके, ठीक है? जैसे माँ संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माँ संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, जैसे माँ संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। माँ हमें कितने दिन संभालती है? मुश्किल से मुश्किल 1 साल। जब चलने फिरने लगते हैं तो उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, दूर दूर से हमें देखभाल करेगी, संभालेगी। लेकिन जब तक हमारा जीवन है तब तक यीशु हमें संभालते हैं, तब तक परमेश्वर हमें संभालते हैं। हमारे शरीर में सांस, हमारे जीवन में जी, हमें पानी, ये सब चीज़ें हमें देता है परमेश्वर और हमें संभालता है। बहुत सारी दुर्घटना, आपको पता भी नहीं कि मेरे साथ आज क्या होने वाला है, उन तमाम दुर्घटनाओं से बचाता है, उन तमाम अपराधों से बचाता है। लेकिन यदि अपराध हम खुद करना चाहते हैं तभी उन अपराधों से आपके पर्सनल कामों में दखल अंदाजी नहीं करेगा प्रभु। यदि आप गंदा काम करने जा रहे हैं, आपने मन बना लिया है, तो वो नहीं रोकेगा, आप करो। लेकिन परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन में दखल अंदाजी नहीं करेगा, लेकिन एक चीज वो हमेशा चाहेगा और आपकी आत्मा से बात करेगा, क्या ये तुम जो कर रहे हो, क्या ये अच्छा है? तुम जो ये काम कर रहे हो, क्या ये अच्छा है? हर एक व्यक्ति की आत्मा से बातें करता है। यदि वो गलत काम कर रहा है, यदि छोटी सी छोटी बोतल चोरी कर रहा हो या छोटी सी छोटी चीज़ें उठा रहा है किसी का, तो भी एक बार आत्मा में बात करेगा, क्या तुम जो कर रहे हो वो अच्छा है? यदि कोई देख लेगा तो मैं उसके सामने क्या बोलूँगा? समझ रहे? तो परमेश्वर की योजना छोटी सी नहीं है। परमेश्वर की योजना आपके जीवन से और मेरे जीवन से बहुत बड़ी है। समझ रहे? और उसकी योजनाओं में बने रहे और पवित्रता के साथ बने रहे। आए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके इस बातों को समाप्त करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका चुनाव हमारे जीवन से व्यर्थ नहीं जाने पाए। जैसे अब्राहम, इसहाक, याकूब, दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो, यशाया, यिर्मयाह, लूका, पतरस, यूहन्ना, हर एक को प्रभु आपने चुना। हमारे जीवन से भी आप चुनिए और प्रभु हमारे जीवन से जो आपकी योजना है उस योजना में पूरा होने पाए।
प्रभु तमाम जो लोग प्रभु इस बातों को देखते हैं, सुनते हैं, प्रभु हर एक व्यक्ति से, हर एक व्यक्ति के हृदय से प्रभु आप बातचीत करिए। उनकी समस्याओं से प्रभु आप बाहर निकालिए। उनके समस्याओं से प्रभु आप आज़ादी दे दीजिए। उनकी समस्याओं से प्रभु आप छुटकारा दे दीजिए पिता। प्रभु जब हम काम करते हैं, चाहते हैं कि प्रभु तेरे निकट रहें। प्रभु यीशु, प्रभु हम तेरे निकट रहने पाए, हमारा जीवन बदल जाने पाए, हमारे अपराधों को आप क्षमा करें और अपनी महिमा में इस्तेमाल करें पिता। हमें पवित्र जीवन जीने में हमारी मदद करें। हमारे जीवन में आपकी उद्देश्य पूरा होने पाए। हमारे जीवन से प्रभु आपकी एक एक योजना पूरी होने पाए। हर एक व्यक्ति से आप बातचीत कीजिए पिता, हर एक व्यक्ति से। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके भलाई के लिए, आपके बड़े अनुग्रह और उत्तम दानों के लिए। प्रभु आप हमारे बीच में हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति प्रशंसा हो। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते पिता। हम सारा आदर महिमा इज्जत आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसका अनुग्रह और उसकी शांति लगातार आप में बढ़ते रहे। धन्यवाद। जय मसीह की।